सनातन धर्म की पावन परंपराओं के द्वारा सनातन धर्म लोगों की सोई हुई भावना को जगाएं, जिससे अतिशीघ्र भारत विश्व गुरु के पद को पाए और सारे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति के द्वारा सारे विश्व का ही मंगल हो। इतना ही कहते हुए आयोजक परिवार के लिए माननीय सांसद जी, उनके साथ सभी आगरवासियों के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। हमारे लाडले जय जी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार पूज्य बाबा का, आपने हम सबको दर्शन दिया, हम सब कृतार्थ हुए। अभी बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही, 500 वर्ष से हम सब भगवान श्री रामलला के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे ना जाने कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितने पूर्वज इस स्वप्न को लेकर चले गए कि हम प्रभु श्री रामलला को भव्य मंदिर में देखें। और जब विषय चलते चलते न्यायालय में आया और न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपके पास क्या साक्ष्य है, शास्त्रों के माध्यम से आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि यही भूमि जो विवादित भूमि है, यही भूमि श्री रामलला की है। उस समय हम सबको गौरव होता है और आप सबको गौरव होगा। प्रत्येक हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है कि उस समय हमारे सन्मुख विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान स्वयं न्यायालय गए थे और न्यायालय में जाकर रामलला के पक्ष में उन्होंने गवाही दी थी और उसी गवाही के आधार पर वह संपूर्ण भूमि श्री रामलला के नाम आई और आज वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है। जब चर्चाएं शुरू हुई, इस बीच जो आंदोलन शुरू हुए पिछले कुछ दशकों में, गुरुदेव ने कहा कि मैं संपूर्ण जगत में तो कथा करूंगा, लेकिन अयोध्या में तभी कथा करूंगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव का वह संकल्प आज जब पूरा हो रहा है और संयोग से अगले वर्ष 14 जनवरी को पूज्य गुरुदेव का हम सब 75वां जन्मोत्सव मनाएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे। और भी यह रामलला का एक संयोग, आप ध्यान से सुनिएगा, एक और संयोग बन रहा है रामलला का, जैसा सुनने में आ रहा है कि 14 जनवरी को ही रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो यह एक अद्भुत संयोग है और गुरुदेव के मन में आया कि जिन कार्यसेवकों के त्याग से, उनके बलिदान से, और एक प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि वह राम जी की सेना ही थी, हनुमान जी ही थे जो उन विवादित ढांचों पर चढ़ करके जिन्होंने ढांचों को ढहा दिया था और जिससे राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो गुरुदेव ने संकल्प लिया है अगले वर्ष श्री अयोध्या जी में, पहली बार अभी सालासर में इस वर्ष गुरुदेव ने आयोजन किया 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ, जो कि हनुमान जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा अनुष्ठान हुआ है। अगले वर्ष अयोध्या जी में ही जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का हम सब अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसी समय 12 से 20 जनवरी श्री अयोध्या जी में सरजू तट पर रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उसी समय 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ और पूज्य गुरुदेव की 9 दिवसीय श्री राम कथा हम सब अयोध्या में आयोजित करने जा रहे हैं। तो आप सभी आगरा वासियों से यह आग्रह है कि जब ऐसा ऐतिहासिक अवसर आ रहा है, बहुत लोगों के मन में इच्छा थी कि जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो तो उस समय हम वहां उपस्थित रहें, लेकिन कोरोना की महामारी चल रही थी, चाह कर भी लोग पहुंच नहीं पाए। गिनती के कुछ 100 लोग वहां पर पंडाल में बैठे थे। तो यह अवसर हमारे सामने आ रहा है, जब हम भूमि पूजन में तो नहीं उपस्थित हो सके, जब ढांचा गिर रहा था तब उपस्थित नहीं हो सके, उन आंदोलनों में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन पूर्वजों की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। तो यह बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए आप सब भी इस आयोजन के साथ जुड़े, पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव हम सब मनाएं। हम सब ऋणी हैं पूज्य गुरुदेव के गवाही के कारण आज हम सबको प्राप्त हो रही है। तो जो भी लोग
9 दिनों तक हम श्री अवध में वास करेंगे। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री राम कथा सुनेंगे और पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अब आचार्य चरणों की वृदावली के साथ आज द्वितीय दिवस की कथा यात्रा हम सब आरंभ करेंगे। श्रीमद् राघव सांसदों वक्त में इच्छित न वाक्य में श्रीमद् राघव विजयतेतराम अर्चनीय आचार्य चरणानाम वृदावली। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रामानंदाचार्यम मंदाग्नि विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगद्गुरुम वंदे। श्रीमद् सीताराम पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ मार्णव मंदरमती श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचलिकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षमांगमनिगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्योग न्याय वैशेषिक पूर्वस्त प्राच्य प्रतीक्ष विद्या विनोदिति पश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकवयः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद्राम प्रेम साधन धनधन्याः सहस्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिण्यवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्री विभूषणेन विभूषिताः। सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामकं कविवरवति साम जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं हृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परमपदायक फलचारि। सभी ऊंचे सुर में बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे। श्री रामचरितमानस विमल कथा करो चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम। तब हो बिगड़त ना सुने सीताराम तेरा। यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के गौरवशाली जनपद आगरा के सीता बाजार के परिसर में सीता बाजार के परिसर में समायोजित सीता बाजार श्री चित्रकूट धाम के परिसर में समायोजित मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1367वीं श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में समवेत रघुनाथ की गति कूर करता शरत जो सरत पावन पात प्रभु सुजस संगति भरिति भली होई ही सुजन मन भावनी भवयंग होते मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करने कले मन सुहावनी पावनी। क्योंकि राम शब्द का अर्थ भी यही है। राम का अर्थ क्या है? संस्कृत में रा धातु का अर्थ है देना और म का अर्थ है मंगल। राम जी हमें क्या देते हैं? राम राति मंगलम, जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उनका नाम है राम। और बुलाकर कहाँ मिलता है संत? जैसे अगस्त जी को शंकर जी को अगस्त जी मिले तो शंकर जी को अगस्त जी ने बुला लिया एक बार त्रेता जुग माई। एक बार त्रेता जुग माई। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माई। शंभु गए शंभु गए कुंभजरेश पाए। जैसे भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बुला लिया कथा आरंभ करई सोचा ते ही समय गयो खगना। ते ही समय गए खगना। ते ही गए खगना। ये दोनों बातें हैं। संत आके भी मिलते हैं और संत बुला के भी मिलते हैं। ज्यों-ज्यों देखे, एक आपको बड़ी रोचक बात बताऊं।
नौ पल्लव है विधक अनेका। आगे क्या लिखा है? साधक मन जिन मिले विवेका। साधक को विवेक मिलता है। संत साधक, संत हंस है, हंस के पास विवेक होता है। जन चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहन पय परिहरि बारिका। ये संत होना जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो संतत्व कैसे प्राप्त करे? भगवान के नाम जपने मन लग जाए, भगवान के रूप दर्शन में मन लग जाए, भगवान की लीला में मन लग जाए, भगवान के धाम में मन लग जाए। यही तो भजन है और आनंद। इस कलिकाल ने सब में चाकचिक्य भर दिया है। तो संत संत होता है, उसको चाकचिक्य नहीं प्रभावित कर पाते। और मुझे लगता है कि संतों के संग लग जाने से व्यक्ति की बिगड़ी हुई बात बन जाती है। देखिए, यदि संत भगवंत दोनों की चर्चा करें तो मैं कहूंगा संत सुधार करते हैं और भगवंत उद्धार करते हैं। सुधार करते हैं, भगवान नहीं सुधार कर पाते। भगवान तो उद्धार कर देते हैं, पर संत सो सुधारी हरि जन जी मिले। सो सुधारे हरि जन जी मिले। दली दुख दोष विमल जस दे। दल दुख दोष विमल जस दे। संत सुधार करते हैं, जीव का दोष नष्ट करके उसे विमल यश दे देते हैं। इसीलिए हमारे पुराने लोग कहते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि भाई संतों के संग लग जाओ। संतों के संग लगोगे तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। और ये गीत मेरा बहुत प्रसिद्ध, थोड़ा सा मैंने भी जोड़ा है। बहुत आवश्यक है, अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 सब लोग गाइए। बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी। सगरी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सबरी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सगरी बनेगी। संतन के
संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। किसकी बन गई? गणिका की बन गई, अजामिल की बन गई। गणिका की बन गई, अजामिल की बन गई। सदना को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बने। सदना को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और किसकी बनी? शबरी की बन गई, अहल्या की बन गई। शबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई। केवट को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बने। केवट को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कोलन की बन गई, किरातन की बन गई। कोलन की बन गई, किरातन की बन गई। जटायु को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जटायु को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हनुमत की बन गई, सुग्रीव की बन गई, विभीषण की बन गई। सुग्रीव की बन गई, विभीषण की बन गई। हनुमत को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हनुमत को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। इधर पांडव की बन गई, सुदामा की बन गई। पांडव के बन गई, सुदामा की बन गई। द्रौपदी को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। द्रौपदी को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मीरा की बन गई और रत्ना की बन गई। मीरा की बन गई, रत्ना के बन गई। कर्मा को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कर्मा को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अंतिम किसकी बनी? उसमें मेरा भी नाम है मित्रों। तुलसी की बन गई, कबीरा की बन गई। तुलसी की बन गई, कबीरा की बन गई। राम भद्राचार्य को खुलो भाग रे तेरे बिगड़ी बने। राम भद्राचार्य
मन के सकला लाग रे तेरी बिजली बनी। मैं बार बार यह कह रहा हूं, संत की परिभाषा है, संत उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत पैसा हो, संत उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत कारें हो, बहुत बंगले हो, भौकाल हो। संत उसे कहते हैं जिसको देखने से भगवान याद आ जाएं। अब हमारे भूरी वाले बाबा जिनको अभी हमने गले लगाया, ये संत हैं, इनका कोई ताम झाम नहीं। ये 1 वर्ष तक चित्रकूट में छिपे रहे, किसी ने जाना नहीं, सब ने जाने की मृत्यु हो गई। 1 वर्ष तक हमारे चित्रकूट में छिपे रहे, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे पता लगाया, ये देखो कृष्णानंद बाबा को देखो। संत वो होता है, संत संत होता है जो भौतिक आवश्यकताओं से जितना दूर हो जाएगा उतने अंश में उसमें साधुता आती रहेगी। भौतिक आवश्यकताएं, अब भौतिक आवश्यकताएं नहीं तो थोड़ी संत आएगी। अब कोई कहे कि हम फर्स्ट क्लास की घड़ी लें, फर्स्ट क्लास का मोबाइल लें, सब कुछ फर्स्ट क्लास का, तो ठीक है, तब संतत्व तो जितनी आवश्यकता शरीर को है उतने से जो व्यक्ति तृप्त हो जाए और भगवान के नाम में तल्लीन हो जाए। विगत काम मम नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन, शांति विरति बिनती मुदितायन। आहा, ऐसे संत के पास जब जाते हैं तब विवेक मिलता है। आइए एक उदाहरण क्यों ले चलें। अरण्य कांड में शिव जी के लिए कहा गया, आप उधर बोलेंगे तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल शांत रहिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। नो, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, शंकर जी को पार्वती जी ने भी अति विमल विवेका कहा। अवरऊ राम रहस्य अनेका, अवरऊ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। बालकांड के 112वें दोहे की 112वें दोहे की चौथी पंक्ति में पार्वती जी ने कह दिया कि भगवान आप अति विमल विवेक है, आपका विवेक बहुत निर्मल हो चुका है। क्यों निर्मल हो चुका है? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आपने सत्संग किया है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज के यहां दोनों जा रहे हैं, शिव जी भी जा रहे हैं और भगवान राम भी जा रहे हैं। प्रभु अगस्त्य कर संग
इतावता साथ में सरस्वती, साथ में सती जी हैं। वो राम कथा सुना रहे हैं, राम कथा मुनिवर्य बखानी। शंकर जी सुन रहे हैं, मस्ती में सुन रहे हैं। राम कथा मुनिवर्य बखानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने, राम कथा। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख। झूम के शिव जी ने सुना। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, पाणिनि ने कहा कि शंकर जी 4 प्रकार से संत हैं। 4 प्रकार से संत हैं शिव जी। सैत शंभु, सैत शंभु, सैत शंभु और सै शंभु। 4 प्रकार से संत हैं शिव जी। सैत शंभु, सन धन शंभु, शीतुक से तुक का आगम होता है। सनत शंभु जस्त होता है, सनद शंभु च्युत होता है। दोनों को सैज शंभु चर्त होता है, सैच शंभु और छोट से छत्त होता है, सैच शंभु और फिर झरोझर सवरने से लोप हो जाता उसका तुक्का। सैच शंभु पहला। सब कुछ चला गया, संत का आगम चला गया। निरपेक्ष भाव से रह रहा है संत। सैच शंभु आया तो सैच शंभु, च्युत का विकल्प हुआ सैच शंभु, वो भी नहीं रहा तो सै शंभु। संत तो संत 4 प्रकार से संत होता है वो। आर्त भी रहकर संत रहेगा, जिज्ञासु होकर संत रहेगा, अर्थार्थी होकर संत रहेगा, ज्ञानी होकर संत रहेगा। 4 भगवान का नाम जपेगा सैत शंभु, रूप का चिंतन करेगा सैत शंभु, लीला का चिंतन करके सैत शंभु और धाम का चिंतन करके सैत शंभु। सब समान। शंकर जी संत हो गए, संत है, विवेक मिल गया। अगस्त्य जी की कथा सुनी। कहु नाथ अति विमल विवेका, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो विवेक है। क्या कर्तव्य है क्या नहीं कर्तव्य है, इसका निर्धारण करना ही तो विवेक है। और बिना सत्संग के नहीं होता। कठोपनिषद कहती है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उठो, जाग जाओ, वरान प्राप्य, संतों के चरण में बैठकर निबोधत अपने कर्तव्य का ज्ञान करो। संत बताएंगे कि तुम क्या करो। राम कथा मुनिवर जब राम कथा
कथा सुनाते हैं। और राम कथा से युवक अपने कर्तव्य का निर्णय कर लेता, क्या करना चाहिए इस श्री राम कथा बताती है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी श्री राम कथा बताती है। हम नहीं निर्णय कर पाते। अब देखिए, शिव जी ने सुना तो उनको विवेक मिल गया। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम। विवेक सागर के शिव जी पूर्ण चंद्रमा हैं। जैसे चंद्रमा को देखकर सागर उमड़ता है, उसी प्रकार शिव जी को देखकर विवेक उमड़ जाता है। युवक को विवेक की आवश्यकता है। शिव जी श्री राम कथा सुन रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, शिव जी श्री राम कथा दो लोगों से सुनते हैं और दोनों का अंतर बहुत विचित्र है। एक तो सबसे ऊंचे ऋषि अगस्त्य से सुन रहे हैं और दूसरे काक भुसुंडी कौवा से सुन रहे हैं। सती जी से सुनते समय, अगस्त्य जी से सुनते समय सती जी के साथ हैं, उतना आनंद नहीं आया क्योंकि शिव जी ने कथा सुनी और सती जी ने नहीं सुनी। शिव जी का मन कौशल्या के पूत में है और सती जी का मन भूतों में है। एक दशरथ के पूतों में रम रहा है और दूसरी सती जी भूतों में रम रही है। शिव जी का मन रामभद्र में है और सती जी का मन वीरभद्र में है। विवेक हुआ। शिव जी तड़पने लगे कि अरे शंकर राघव जी के दर्शन कैसे करूं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शिव जी तड़पने लगे। कथा का यही फल है। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा जीव के मन में भगवान से मिलने की तलफन जगा देती है। जीव तड़पने लगता है भगवान के लिए। जीव तड़पने लगता है भगवान के लिए कथा से। हमारी माता जी सती जी एक गीत गाती थे, उसमें एक केवल अस्थाई छोटा सा सुना रहा हूं। बहुत प्यारा गीत गाती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का ही गीत गाती थी। जीव तड़फे कैसे? तड़फत मेरो प्राण राम कब दर्शन दई हो। तड़फत मेरो प्राण राम कब दर्शन देयो। तड़पत मेरो प्राण राम कब
मेरो प्राण राम कब दर्शन दियो। श्यामल मूरति श्यामल मूरति कमल बिलोचन श्यामल मूरति कमल बिलोचन कुंडल झलकत प्राण राम कब दर्शन दे। कुंडल झलकत प्राण राम कब कब दर्शन दियो। तड़पत मेरो प्राण राम कब दर्शन दियो। खंजन नयन अधर अरुणा रे। जन नयन अधर अरुणा रे। मधुर मधुर मुस्कान राम कब दर्शन दे हो। मधुर मधुर मुस्कान राम कब दर्शन दियो। तड़पत मेरे प्राण राम कब दर्शन दियो। कुटिलयलक लटकत मुख पर। कुटिल अलग लटकत मुख ऊपर। कर में धरे धनु बाण राम कब दर्शन दे हो। कर में धरे धनो पान राम कब दर्शन दियो। तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दियो। अंतिम पंक्ति तुलसीदास प्रभु आस चरण की। तुलसीदास प्रभु आस चरण की। बेगी मिलहु भगवान राम कब दर्शन दे हो। बेग मिलो भगवान राम कब दर्शन दियो। तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दियो। बोलिए भक्त वत्सल श्री रामचंद्र भगवान की की। जय हो। कथा ने तलफन जगा दी। शिव जी विचार करने लगे कैसे दर्शन करूं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सबको। देखिए शिव जी तड़प रहे हैं कि भगवान कैसे दर्शन हो। राम कथा ने अपना काम कर दिया। सीता जी का हरण,
उसी समय पूर्व कल्प, इस कल्प में नहीं, पूर्व कल्प में, ये पूर्व कल्प की कथा जब सती जी थी, तब जब पार्वती जी नहीं थी, सीता जी का हरण रावण ने किया। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, उसी समय शंकर जी ने राम जी के दर्शन कर लिए। शंभू शंभू समय ते ही राम ही देखा। शंभो समय ते राम देखा। शंभू समय ते ही राम ही देखा। शंभो समय ते राम देखा। उपजाहिय अति हर्ष विशेषा। उपजाहिय अति हर्ष विशेषा। विवेक देखिए, यही विवेक है। साधारण व्यक्ति होता तो परिचय करता, मिलने छोटे छोटे आएंगे लोग मिलने, तो अपना परिचय, मैं ये हूं, मैं, अरे तुम हो तो रहो, हम क्या करें, अपना परिचय बताएंगे। कुछ लोग कहें हमारा परिचय करा दो, और आधी समय, और बहुत बड़ी समस्या इतने फोटो की, माने फोटो उनका आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ पहले चित्र की परंपरा नहीं थी, हम चित्र नहीं बनाते थे। भारतीय दर्शन चित्र नहीं बनाता, भारतीय दर्शन चरित्र बनाता है। संत के यहाँ जाओ तो चित्र की अपेक्षा मत करो, संत के यहाँ जाओ तो चरित्र की अपेक्षा करो। दर्शन करने कम आएंगे और फोटो खिंचाने अधिक आएंगे। वो भी सेल्फी लेने की परंपरा बन गई और गड़बड़ हो गया। तो मित्रों, शंकर जी ने जब राम जी को देखा, विवेक देखिए राम शंकर जी का, बिनु सतसंग विवेक न होई। अब शंकर जी को क्या करना चाहिए? आज व्यक्ति होता तो परिचय बताता, मैं अमुक हूं, पर शंकर जी ने राम जी को अपना परिचय नहीं बताया। नहीं, अभी परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, ये विवेक ने कह दिया। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। कुसुमय जानिन कीन्ह चिन्हारी। क्यों ऐसा हुआ? भरी लोचन क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न हो, बिनु सतसंग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोय।
कृपा बिनु सुलभन सोई। और आनंद देखिए, तेरे सत दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शिव जी भी भगवान राम को देख रहे हैं और प्रभु श्री राम शिव जी को देख रहे हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा, शंकर जी ने राम जी को देख लिया। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और छवि सिंधु रामचंद्र जी ने शिव जी को देख लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। टीकाकार ने यहाँ शिव जी के लिए लिया है भरी लोचन, पर हम कह नहीं, शंभु समयते ही राम ही देखा। इस पंक्ति में शिव जी ने राम जी को देखा। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, छवि सिंधु रामचंद्र जी, छवि सिंधु दूल्हा देख। रामचंद्र जी ने शिव जी को देखा और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। यही दोनों का विवेक है। और दोनों ही संत से मिल चुके। राम जी भी अगस्त्य से मिल चुके हैं, प्रभु अगस्त्य कर संग। और शिव जी भी अगस्त्य से मिल गए हैं, शंभु गए कुंभजरिस्माही। और दोनों को ये विवेक है कि अभी परिचय करना ठीक नहीं है। ये है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभन सई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग। हम कह चुके हैं, भारतीय युवक चित्र पर आकर्षित। भारतीय युवक का दर्शन चित्र नहीं है, भारतीय युवक का दर्शन चरित्र है। चरित्र। सामने से सती जी निकल रही हैं, राम जी युवक हैं और सती जी बहुत सुंदर महिला हैं, अचिंत्य सुंदरी महिला है सती जी। पर धन्य है भारतीय युवक की आंख, धन्य है रामचंद्र की आंखें। रामचंद्र जी की आंखों का बहुत वैशिष्ट्य है। आज हम अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, राम जी नियंत्रण कर रहे हैं। मन पर भी, नयन पर भी मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जेहि सपने हूँ पर नारी न केरी। जे सपने पर नारी देखे राम जी सामने से सती जी चली गई, कोई अंतर नहीं पड़ा। शिव जी को देख लिया, पर सती जी गई, सती जी पर आंख भी नहीं उठाई। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जी के साथ शिव जी जा रहे हैं, पर राम जी की दृष्टि सती जी पर नहीं पड़ी। सेमीफाइनल रामचंद्र जी जीत गए। कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया, पर राम जी पर, भगवान राम पर कोई अंतर नहीं। जब रामचंद्र जी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण,
तब शिव जी ने उनको प्रणाम कर लिया, वाह प्रभु आप जीत गए। जीत गए प्रभु, जीत गए जीत गए जीत गए हो। आज रामचंद्र प्रभु, मेरे रामचंद्र प्रभु आज जीत गए हो। मेरे रामचंद्र प्रभु आज जीत गए हो। मेरे रामचंद्र प्रभु जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए जीत जीत गए जीत गए हो। मेरे रामचंद्र प्रभु आज जीत गए हो। मेरे रामचंद्र प्रभु आज जीत गए हो। मेरे रामचंद्र प्रभु ओ सुंदर शिरोमणि सती को न निहारे। सुंदर शिरोमणि सती को ना निहारे। सुंदर शिरोमणि सती को न निहारी। सुंदर शिरोमणि सती को ना निहारे। दीन बंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। दीन बंधु दया बंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए जीत गए हो। मेरे पूर्ण काम राम, मेरे पूर्ण काम राम आज जीत गए हो। मेरे पूर्ण काम राम गए हो। मेरे पूर्ण काम राम आज जीत गए हो। मेरे पूर्ण काम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मन पर नयन पर, मन पर नयन पर है कैसा नियंत्रण। पर नयन पर है कैसा नियंत्रण। मन पर नयन पर है कैसा नियंत्रण। कामदेव कान चला जिस पर कुयंत्रण। कामदेव कान चला जिन पर कुयन। जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए जीत गए जीत गए हो। मेरे आप्त काम राम आज जीत गए हो। मेरे राम राम आज जीत गए हो। मेरे आप काम राम आज जीत गए हो। मेरे राम राम मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम हो। आज कामदेव ने तो 5 बाण मारे। कामदेव ने तो 5 बाण मारे। आज कामदेव ने तो 5
5 बाण मारे। आज कामदेव ने तो 5 बाण मारे। रामचंद्र प्रभु इन्हें फूल जो बिसारे। रामचंद्र प्रभु इन्हें फूल जो बिसारे। जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए जीत गए जीत गए हो। मेरे घन श्याम राम आज जीत गए हो। मेरे घन श्याम राम आज जीत गए हो। मेरे घन श्याम राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु क्यों? राम भद्राचार्य प्रभु भद्राचार्य प्रभु राम भद्राचार्य प्रभु हृदय में बिठाओ। राम प्रभु हृदय इनके कमल पद में मस्तक झुकाओ। इनके कमल पद में मस्तक झुकाओ। जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए हो। मेरे सुख धाम राम मेरे सुख धाम राम आज जीत गए हो। मेरे सुख धाम राम आज जीत गए हो। सुख धाम राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। ओ जीत गए जीत गए जीत गए हो। जीत गए जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम आज जीत गए हो। मेरे प्रभु राजा राम बोलिए भक्तवत्सल राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। ये गीत मैंने नया बनाकर गाया तत्काल, पहले का नहीं है मेरा गीत ये। तत्काल बनाया, तत्काल स्वर की कंपोजिंग की, तत्काल आपको सुनाया। जय श्री राम। इसलिए शिव जी ने राम जी की प्रथम जीत पर इतनी प्रसन्नता व्यक्त की। हो शिव जी सोचे थे कि सती जी पर राम जी की आंखें चली जाएंगी, पर नहीं गए। का बस प्रभु जय सच्चिदा, ये विवेक कह रहा है। शिव जी का विवेक कह रहा है कि प्रभु राम को प्रणाम कर लो। इस शिव जी का विवेक कह क्या रहा है कि प्रभु राम को प्रणाम कर लो, क्योंकि जो भगवान राम को प्रणाम करता है उसका परिणाम मंगलमय हो जाता है। जो भगवान राम को प्रणाम करता है उसका परिणाम मंगलमय हो जाता है। शिव जी के विवेक ने कह दिया कि शिव जी तुम भगवान राम को प्रणाम कर लो। शिव जी के पास 5 सिर हैं। कितने सिर हैं? 5 सिर हैं और 5 मुख हैं। और शिव जी के 5 मुखों का नाम भी है। नाम नोट करो आगरा वालों। शिव जी के 5 मुख हैं। ईशान
तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और सद्योजात, ये शिव जी के 5 मुख हैं। फिर से बोलूं, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और क्या है, सद्योजात, ये शिव जी के 5 मुख हैं। तो जब 5 सिर होंगे तभी न 5 मुख होंगे। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, शंकर जी के 5 सिर हैं और कार्तिकेय जी के 6 सिर हैं। चतुरानन बाप, पंचानन आप, सदानन पूत और दशानन चेला। ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी के 5 मुख, कार्तिकेय बेटे को 6 मुख और चेले रावण को 10 मुख। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज आगरा वाले बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, क्या आनंद है। आज आगरा वाले हमारे पेठा भूल कर राम कथा का पेठा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद दे रहे हैं। शिव जी ने प्रणाम कर लिया, 5 सिरों से प्रणाम किया और एक एक प्रणाम में भगवान राम को एक एक संबोधन दिए। सत, चित, आनंद, जग पावन और मनोज न सावन, ये राम जी के ही संबोधन है। क्योंकि अभी शंकर जी ने कामदेव को नहीं जलाया है, अतः मनोज न सावन संबोधन शंकर जी के लिए नहीं घट सकेगा, ये विशेषण शंकर जी पर नहीं घटेगा, तो राम जी के लिए है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। शिव जी का विवेक देखिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। क्या विवेक है शिव जी का? क्या विवेक है शिव जी का? शिव जी का विवेक ये है कि जो भगवान राम को प्रणाम कर लेता उसको भगवान राम अपना लेते हैं। तो शिव जी के विवेक ने कहा, हे शिव प्रणाम करो जिसे राम जी तुम्हें अपना लें। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीश निशील निशंकी, त्यों सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। शिव जी ने कहा, भगवान अब मुझे अपना लीजिए, अब मुझे अपना लीजिए भगवान, बहुत हो चुका भगवान।
अब मुझे अपना लीजिए जय सच्चिदानंद जय पावन जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावर अस कहीं चले मनोजन सावन बिनु सत्संग विवेक न बिनु सत्संग विवेक न होय। प्रणाम कर लिया शिव जी ने। सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, उनके मन में अविवेक है। सती जी ने संदेह किया, अरे अरे राजकुमार को प्रणाम कर लिया शिव जी ने। तेहि नृप सुतहि कीन्ह परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। अनुवाद करती हैं, सत्संग किया नहीं तो क्या करें। वहां कथा में बैठी थी पर सत्संग मन नहीं था, मन भूतों में चला गया था कि वीरभद्र को कौन भोजन देता होगा, नंदी को कौन चारा डालता होगा। अरे अब कथा सुन रही हो तो घर का चिंतन करोगी। कथा सुनते समय घर का चिंतन नहीं करें। कुछ बहनों को देखता हूं कभी कभी कथा में आएंगे तो स्वेटर बुनते रहेंगे। अरे यार ये सब तो घर में रखो, कथा सुनो तो बिल्कुल एकाग्र होकर, फिर कुछ नहीं, चकाचक। कथा सुनते समय घर की चिंता भूल जाओ। यदि मन मस्ती में कथा सुनोगे तुम्हारे घर की रक्षा हनुमान जी स्वयं करें, कुछ नहीं होगा। आनंद कर दिया। सती जी ने शिव जी को अगस्त जी ने 16 कथाएं सुनाई थी। रामचरित्र के 16 चरित्र सुनाए थे। ये नहीं सुन पाई तो इनको 16 संशय हो गए। अरे राम राम, बहुत बुरा हो गया। कह गया क्या राम जी सत कैसे हैं, असत मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। चित कैसे हैं, अचित वृक्षों से पूछ रहे हैं। आनंद कहां से, रो रहे हैं। जग पावन कैसे हैं, हिंसा कर रहे हैं मृग की। मनोजन सावन कैसे हैं, कामी हैं, कामी कामुक होकर रो रहे हैं। विवेक, शिव जी ने प्रयास किया कि इनको विवेक मिल जाए। बहुत समझाया शिव जी ने, पर लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। बहुत समझाया, क्यों नहीं उपदेश लगा। क्योंकि सती जी ने शिव जी को संत न मानकर केवल अपना पति माना। यही बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। शिव जी को संत रूप में नहीं देखा, केवल पति के रूप में देखा। बस अनर्थ हो गया। शिव जी जान गए अब अनर्थ होगा। तब शिव जी खींच गए पार्वती सती जी पर कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। तो किन जाए परीक्षा ले। शिव जी ने कह दिया यदि बहुत संदेह है
तो क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती? मेरा सिर खा रही हो, जाओ। ये आज्ञा थोड़े दी, चिढ़कर कह दिया जाओ। अविवेक का परिणाम देखिए। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। भगवान की कौन परीक्षा करेगा? भगवान की परीक्षा नहीं की जाती, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। यहां सती जी भगवान की परीक्षा कर रही हैं और शबरी जी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरी कथा का स्वभाव रहा है, मैं कभी व्यर्थ के चुटकुले सुनाने के पक्ष में नहीं रहता। शुद्ध राम कथा, चकाचक आनंद, केवल राम कथा। सती जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सत्संग न करने से विवेक नहीं हुआ। परीक्षा करते समय ऐसी गलती कर डाली जो फिर अनर्थ का मूल बन गई। सीता जी का रूप बना लिया सती जी ने। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। और विवेक, अब फिर अविवेक उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। सीता जी का रूप बनाया, थोड़ी शिष्टता कर देती, राम जी के पीछे चली चलती तो कल्याण हो भी जाता। पर असत्य कब तक सत्य का रूप बना के रखेगा? कभी न कभी पोल खुलेगी ही खुलेगी। गलती क्या कर डाली? रूप तो बनाया सीता जी का, पर स्वरूप नहीं बना सकी। आगे हो चली पंथ ते ही, आगे आगे चल पड़ी। राम जी के आगे आगे लक्ष्मण जी ने देख लिया, अरे लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। चकित हृदय भ्रम भये विशेषा। चौपाई थोड़ी सी कठिन है। यहां ऊ शब्द जो है सती जी के अर्थ में है। ऊ माने सती जी। लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण जी ने देखा कि हृदय विशेषा भ्रम, हृदय में विशेष भ्रम के कारण ऊ माने सती जी ने मां बेशा अकृत, मां मेरी माता जी का वेश बना लिया। अकृत, अकृत अकृताश, अकृत 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 सात, अकृत साताम अकृत। मेरी मां का वेश बना लिया सती जी ने। अरे कैसे जाना आपने? लक्ष्मण जी कहा इसलिए जाना कि ये मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, आगे नहीं चलती। ये तो कोई फॉरेनर लेडी है, विदेशी महिला, विदेशी। ये वाइफ है हस्बैंड के, हस्बैंड राम को मान रही है। बहुत खतरनाक होती है वाइफ, बहुत खतरनाक होती है। पत्नी पति को पतन से बचा लेती है। पतना त्रायते,
और वाइफ तो है भगवान। अंग्रेजों ने ही इसकी डिफिनीशन की है। पहला अक्षर तुम जान ही रहे हो आगरा वालों, वाइफ में पहला अक्षर बताओ जोर से। डब्ल्यू। डब्ल्यू का अर्थ अंग्रेजों ने किया विदाउट। दूसरा अक्षर क्या है? आई का अर्थ किया अंग्रेजों ने इंफॉर्मेशन। फिर एफ। एफ का अर्थ क्या? फाइट्स। और फिर क्या है? ई एवरी टाइम। अब फुल फॉर्म देखो, वाइफ माने विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। जो बिना सूचना दिए रात दिन लड़ती रहती वही वाइफ होती है। और पत्नी वो होती है जो पति को पतन से बचा लेती है। आनंद है। राम जी का विवेक क्या कह रहा है यहां? राम जी का, शिव जी ने विवेक का परिचय दे दिया। सती जी के साथ शिव जी नहीं आए, तब लग बैठ यहां रहूं बट छाही, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। ये विवेक है शिव जी का। और सती जी का अविवेक क्या है? उन्होंने सीता जी का बेस रूप बनाया और दूसरी गलती क्या कर दी? राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। अब राम जी का विवेक देख, दोनों ने अगस्त्य जी का संग किया है, दोनों ने सत्संग किया है। शिव जी ने भी, राम जी ने भी। राम जी ने क्या किया? जोरि पान प्रभु कीन्ह प्रणामो। लक्ष्मण जी दंड देना चाहते हैं, राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। कहा मैंने शूर्पणखा को दंड दिया। कहा शूर्पणखा को भले दंड दिया, शूर्पणखा हमारी परीक्षा नहीं ले रही थी, ये हमारी परीक्षा ले रही। मैं भारतीय विद्यार्थी हूं। भारतीय विद्यार्थी परीक्षक को भगवान मानता है, इसलिए इनको दंड नहीं देना चाहिए। राम जी ने हाथ जोड़ा, जोरि पान प्रभु कीन्ह प्रणाम। प्रणाम माता जी। आय हाय, ये है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक। संतों का संग करने से विवेक होता ही है। संतों का संग व्यर्थ नहीं जाता। सुख तो मिलते हैं पर विवेक होता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने संतों का संग किया, हम लोगों का संग किया, तो विवेक का परिचय हो गया। उन्होंने विवेक से काम लिया। कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? जब तक 370 और 35A नहीं हटेगी तब तक समाधान नहीं होगा। हो गया। ये विवेक का परिचय है। 370 हटाया और 35A हटाया। कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्रीय प्रदेश बने। आतंकवाद की घटनाएं कम हुई। कश्मीर चकाचक है। अब हम आप कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। और अभी हमें तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमको नहीं मिल जाता, तब तक नहीं बैठना है। ये विवेक का परिचय है। संतों का संग कभी भी निष्फल नहीं जाता। युवकों,
संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। आज राम जी का परिचय देखिए, प्रणाम कर दिया। कहे बहुर कहाँ वृषकेतु, और स्पष्ट, अरे शंकर जी कहाँ हैं? विपिन अकेली फिर के हेतु इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? सती जी ने एक प्रश्न किया कि राघव, राम जी आप मुझे पहचान गए? राम जी ने कहा निश्चित मैं पहचान गया। तो आपने मुझे मेरा चरण छूकर आपने प्रणाम नहीं किया? सती जी ने, राम जी ने कहा किस अधिकार से आपका चरण छूता? आप अधिकार बताइए। सती जी ने कहा मैं दक्ष की बेटी हूं, ब्राह्मण कुमारी हूं, आप क्षत्रिय कुमार हैं। तो क्या क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कुमारी के चरण नहीं छूता? राम जी ने इसी चौपाई में उत्तर दे दिया, विपिन अकेली फिर के हैं तो आप दक्ष की कुमारी नहीं हैं। आज यदि दक्ष की कुमारी होती तो अकेली न घूमती, पिता रक्षत कौ मारे। कुमारावस्था में कन्या की रक्षा पिता करता है। आप दक्ष को लेकर नहीं आई हैं, अकेली घूम रही हैं। इससे मैंने निर्णय ले, मेरे विवेक ने कह दिया कि आप दक्ष की बेटी नहीं हैं। ओ सती जी ने कहा ये बताओ, शंकर जी तो ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण हैं। मैं उनकी पत्नी हूं, तो क्या ब्राह्मण पत्नी को तुम नहीं प्रणाम कर सकते? राम जी ने कहा नहीं, विपिन अकेले फिरह के हेतु युवावस्था में पत्नी की रक्षा पति करता है। शंकर जी को आप लेकर यहां नहीं आई हैं, इसे निश्चित आप शंकर की पत्नी भी नहीं है। हरि राम। सती जी ने कहा ये बताओ, क्या मैं भूतों की प्रेतों की महतारी मां नहीं हूं? कहा नहीं, पुत्रस्तु स्थाविरे भावे, महिला की रक्षा वृद्धावस्था में पुत्र करता। किसी भूत को तो लेके आती, इस सब ससुर मर गए थे क्या? तो आप न किसी की कुमारी हैं, न किसी की नारी हैं, न किसी की महतारी हैं, इसे मैंने आपका चरण नहीं छुआ। देखिए अभी भी सती जी का अविवेक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। शिव जी के पास आ गई। शिव जी ने हंस कर कहा देखो झूठ मत बोलना, लेनी परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षा ली हो सही बताओ, सत्य बताना। फिर सती जी के अविवेक ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। अविवेक ने पीछा नहीं छोड़ा। अविवेक सती जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और विवेक शिव जी का साथ नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना। शिव जी ने कहा परीक्षा लेने गई थी, बिना परीक्षा ले लौटे तो संभव ही नहीं है। कोई न कोई दाल में काला है, चलो देखता हूं। ध्यान किया और सरस्वती ने बता दिया शिव जी को इसी चौपाई में, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सरस्वती ने कहा शिव जी कछु न परीक्षा लीन गोसाई। यहाँ गोसाई माने रामचंद्र जी।
रामचंद्र जी ने सती जी ने तो राम जी की परीक्षा ली, पर रामचंद्र जी ने परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे रामचंद्र जी आपको प्रणाम करते हैं, उसी श्रद्धा से सती जी को प्रणाम कर लिया। अरे तब शंकर देखियो घर ध्यान करके दिखाई तो गड़बड़ हो गया। फिर शिव जी का विवेक, क्या करना चाहिए, क्या करूं? अनर्थ तो कर दिया इन्होंने। सती कीन सीता कर बेसा, क्या करना चाहिए भगवान? अनर्थ तो हो गया बहुत बुरा। अब शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए? शिव जी के विवेक ने कहा कि इनका मन अशुद्ध नहीं है, तन अशुद्ध है, अतः इनके तन का त्याग कर देना चाहिए। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। सत्संग विवेक ना वही किया। सती जी को शरीरावच्छेदन त्याग दिया शिव जी। हो गया विवेक का परिचय देते। सती जी समझ गई कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया। एक जग रहा है, क्योंकि जब शंकर जी ने उनको छोड़ा पत्नी के रूप में, तब शंकर जी को सती जी संत समझ गई। अब पति भाव नहीं रहा, अब संत भाव आ गया। और आगे कहेंगी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। सती जी जान गई कि जगत के पति जग गए हैं, मेरे पति अब नहीं, अब संत हैं ये। और संत का संग हुआ। 87,000 वर्ष तक सेवा की सती जी ने शिव जी की। अब इनके मन में भी विवेक जग गया, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई। सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब विवेक जग गया। सती जी ने सोच लिया कि मैंने राम जी का अपराध तो किया है, पर राम जी असंतुष्ट हैं, सीता जी रुष्ट हो गई हैं अब मुझसे। बहुरी राम मायहि सिरनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। वास्तव में सती जी से सीता जी को क्रोध है। भारतीय पत्नी का नियम होता है, वो सब कुछ सह लेती है, पर अपने पति का अपमान नहीं सह पाती। सीता जी ने कहा, सती तुम मेरे पति प्रभु राम का अपमान करती हो। तुम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए तुम्हें राघव जी को छोड़कर अग्नि में प्रवेश की मैंने।
आग में प्रवेश कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया मैंने। कोई पत्नी पति को छोड़कर अग्नि में जाएगी? मैं जानती थी कि रावण के वध के बिना देवताओं का संकट दूर नहीं होगा, और मैं रहूंगी तो रावण का वध होगा नहीं, इसलिए मैं अग्नि में चली आई। तो तुमने राम जी का इतना बड़ा अपमान कर दिया मेरी अनुपस्थिति में। मैं दंड देती हूं, मैं अग्नि से लौट कर वापस आ जाऊंगी, अग्नि से लौट आऊंगी, पर तुम जल जाओगी, तुम अपने पति से दूर ही हो जाओगी, ये दंड देती हूं तुमको। और वही दंड सीता जी ने सती जी को दे दिया। सती जी ने कहा अब अग्नि में शरीर त्याग करके अग्नि में निवास करने वाली सीता जी से क्षमा मांगूंगी। सीता जी से क्षमा मांगी सती जी ने, बहुत बड़ी गलती की मैंने। अब सीता जी ने प्रसन्नता से वरदान दे दिया, जाओ सब कुछ ठीक होगा, फिर शिव जी तुमको मिलेंगे। सती जी अब पार्वती जी बन गई। तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। अरे देवताओं ने पाक चाहिए, और विवेक बिना संत के नहीं मिलता। आज नारद जी स्वयं आ गए पार्वती जी पर कृपा करने के लिए। नारद जी आगे कौतुक ही हित कौतुक ही गिर गए सिधाए। नारद जी को पार्वती जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा पार्वती तुम तपस्या करो राम जी की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्वती जी में विवेक आ गया। उरे धरी उमा प्राणपति चरना, उरे धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना, जाई विपिन लागे तप करना। उरे धरि उमा प्राणपति चरना, उरे धरि उमा प्राणपति चरना। धरी तपस्या की। और तपस्या का फल क्या हुआ? शिव जी ने कह दिया, राम जी ने ही आकाशवाणी कर कह दिया अब मिले हैं त्रिपुरारी, चिंता मत करो। शिव जी से राम जी ने भीख मांगी कि पार्वती जी से जाकर विवाह कर लीजिए, जाए विवाह सर्जय। दिव्य विवेक होने पर भी पार्वती कहती देखो मुनि अविवेक हमारा। मेरा अविवेक देखिए, चाहो सदा शिव ही भरता रहा। पार्वती जी ने कहा ठीक है, मेरी परीक्षा हो गई, इस बार मैं उत्तीर्ण हुई सप्तर्षि की परीक्षा में, पर शिव आपकी भी परीक्षा होगी। पार्वती कहती हैं कि मैं आपसे विवाह तब करूंगी जब आप काम को जला देंगे। अब बताओ ऐसा विवाह कभी देखा है आपने? काम ही नहीं रहेगा तो विवाह कैसा होगा? पर जब शिव जी ने कामदेव को राम नाम के बल पर जला भस्म किया, तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भय जरि छारा। तब पार्वती ने कहा निश्चित रूप से ये नया इतिहास रचा जाएगा
कि दुल्हन ऐसे दूल्हे से विवाह कर रही है जिसने काम को जला दिया और राम को अपने हृदय में बिठा लिया। इसलिए सिंह ही शंभुगण करें सिंगारा, आनंद कर दिया कर त्रिशूल और डमर विराजा, चले बस चढ़ बाजे बाजा। आज भक्त भक्ति से विवाह करने जा रहा है। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर समारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। विवेक बार बार विवेक साथ दे रहा है शिव जी का, क्योंकि बिन सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, संग विवेक न होई। अब शिव जी का विवेक देखिए। देवताओं ने चिढ़ाना प्रारंभ किया, क्यों शिव जी, क्या बात है, आपकी ससुराल में क्या हो रहा है? अगवानी आए, सब डर गए, कहा यही तो बात है। आपकी सासों ने आपकी आरती नहीं उतारी, कहा मेरी ससुराल का ये नियम है, आरती उसकी उतारी है जिसके पास आरती हो। मेरी आरती तो राम जी पहले हर चुके हैं, तो मेरी आरती क्या ये उतारेंगी? अरे आपको पानी तक नहीं पूछा गया। शिव जी के विवेक ने उनसे कहलाया कि मेरी सासू फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करती, जानते हैं कि मेरे दामाद के सिर पर गंगा जी लहरा रही, जब चाहे तब पानी पी लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। पार्वती जी के साथ शिव जी का पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, हिय हरस तब सकल सुरेशा। साफ दिव्य विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय। दिव्य आनंद आ गया, अद्भुत आनंद आ गया, अद्भुत आनंद आ गया। तो तब अंतिम निष्कर्ष में पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने सत्संग की महिमा देख ली, आपने अगस्त्य जी का संग किया था, अतः आपका विवेक बहुत विमल है।
अवरो राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेक। आपका विवेक बहुत निर्मल है, बहुत विमल है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ सोई। माताओं, बहनों, मित्रों, अब आज यहीं इस कथा को विराम देंगे। कल हम राम जन्म की चर्चा करेंगे, खूब मंडप सजाएंगे, चकाचक आनंद करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कल राम जन्म के लिए आप सबको आमंत्रण, और बुक स्टॉल पर जाइए, विक्रय केंद्र पर जाइए। सुंदर सुंदर कांड में ले आया हूं आपके लिए, प्रामाणिक रामचरितमानस का गुटका, भिन्न भिन्न पुस्तकें सब लीजिए। आप सबका मंगल हो। चलिए, सीताराम जय सीताराम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो। शिव पार्वती की जय। यहाँ एक मंदिर है मनकामेश्वर का, मनकामेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल आप राम जन्म की तैयारी करके आइए। माताएं प्रयास करके सूट धारण करके कल न आए, सब लोग कल पीली साड़ी में आए। बोलिए राम लला सरकार की जय। मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय एसके सिंह बघेल जी से कृपया आरती के लिए मंच पर आने की कृपा करें। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय असीम अरुण जी से, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कृपया आरती के लिए मंच के सामने आए। माननीय दिनेश दुबे जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपसे भी मेरा निवेदन, कृपया आरती के लिए मंच पर पधारें।